HDFC के अंदर क्या हो रहा है, हमने देखा था HDFS के अंदर क्या हो रहा है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर ये हो रहा है कि डाटा को बस रखा जा रहा है, वो गोदाम जहाँ पर डाटा को रखा जा रहा है। अब डाटा को रखने के तरीके के आधार पे हमने 3 तरीके से देखा, एक वो पार्के ORC, ठीक है, ये डाटा को रखने के तरीके हैं। क्या ये डाटा को रखने के तरीके किसके अंदर, HDFS के अंदर रखने के तरीके हैं। अब तीनों में अंतर समझो, तीनों में पहले अंतर क्या है और इनका क्या यूज है। देखो अरेबो क्या करता है, अरेबो कोई डाटा आया, वो ऐसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो मान चलो मेरा एक मेडिकल है, मेडिकल स्टोर है, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल दवाइयाँ लेके आएगा, तो मैं क्या करूँगा, दवाइयों को जैसे दवाइयों का पैकेट बनाऊंगा, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ, और दवाइयों को रखता जाऊंगा एक रो के फॉर्म में। रो का मतलब एक लाइन बना बना के ऐसे करके रखता जाऊंगा मैं दवाइयों को, ठीक है। तो बस अब इसका पर्पस क्या है ऐसे रखने का, तो मेरे पास भाई मैं ये चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जल्दी से जल्दी दवाइयों को बस रखना चाहता हूँ अपने गोदाम में, बस यही तो मतलब है इसका। तो इस कंप्यूटर की भाषा में इसका मतलब ये है कि अरेबो ये करता है कि वो डाटा को बस राइट, लिखना ना, राइट, राइट मतलब डाटा को पढ़ना बहुत जल्दी, अगर मैं डाटा बहुत जल्दी पढ़वाना है, पढ़वाने का मतलब डाटा बहुत जल्दी HDFC में रखना है, HDFS में रखना है, तो हम किसका यूज करेंगे, अरेबो का, ठीक है। अब अरेबो किसके साथ मिलकर अच्छे से काम करता है, वो है काफका। अभी काफका ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, काफका, अरेबो, हाइव, स्लो, डूरासेंस, ये सारे शब्द पढ़ेंगे हम। तो काफका क्या करता है, काफका एक अपाचे काफका एक हडूप के अंदर ही पढ़ेंगे, हडूप इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये क्या करता है, जब जो भी लाइव डाटा आ रहा होता है उसको बस रखना है। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाया, हर हर मिनट एक वीडियो जनरेट हो रही है, टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, फोटो जनरेट हो रहे हैं, तो बस तो ये क्या करेगा, उस डाटा को अपने पास लेता जाएगा और इससे बोलेगा भैया तू रखता चल, बस रखता चल, मतलब डाटा को बस रीड करता चल, कैसे रख रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो रो में रखता है, रो में वैसे तो अरे वो खाली बस डाटा को रखता है, उसे नहीं पता मैंने कौन सी चीज कहाँ रख दी, क्या किया है, वो डाटा को रखता जाता है, ठीक है। अब इसका इसका मेन काम क्या है, इसका काम मेन ये, जो लाइव डाटा जनरेट है बस वो डाटा रख जाए। अगर मैं बोलूँ इसमें से कि भाई मैंने दवाई वाले एग्जांपल में पैरासीटामोल की दवाई, तो मुझे सारे डिब्बे सारी जो पैकेट बनाई है वो खोल के देखनी पड़ेगी कि पैरासीटामोल की गोली है कितनी मेरे पास, या फिर, तो इसका मतलब ये एनालाइज करने के लिए, ये बस डाटा को रखने के लिए। तो राइट ये बहुत हेवीली करता है, बहुत अच्छे से करता है ना। अब बात करें पार्के, तो पार्के क्या करता है, पार्के ये करता है कॉलम बेस्ड करता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है, मेरे पास दवाइयाँ आई तो मैं क्या करूंगा, मैं दवाइयों को ऐसे ही फेंक नहीं दूंगा, वो बना बना के छोटे छोटे ग्रुप बना बना के उनके थोड़ी में भर भर के फेंक नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक रैक बनाऊंगा ऐसे करके, तो उसके एक के अंदर मैं रख दूंगा यहाँ पे पैरासीटामोल, एक के अंदर खांसी की, एक के अंदर जुकाम की, एक के अंदर उल्टियों की, ऐसे दवा भर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मैं कॉलम बेस्ड चीजों को करूंगा, किस कैसे भी कॉलम बेस्ड करूंगा, तो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा, अब मैं यहाँ पे क्योंकि भाई अगर मैं इसे कॉलम बेस्ड करके लाऊंगा तो मुझे पैरासीटामोल की छांटने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट तो फास्ट नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, रीड और सर्चिंग बहुत आसानी से कर सकूँ। अब मेरे पास कोई आया और मेरे से बोले कि तुम्हारे पास ये बताओ पैरासीटामोल की कितनी दवाएं है, तो मैं ये वाला यही यहाँ पे मैंने पैरासीटामोल है, यहाँ पे खांसी की है, खांसी को के लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बी नाम की रिक्सी है, ये दवाएं मेरे पास, मेरे से पूछेगा पी नाम की बताना कितनी दवाएं, तो ये वाला रैक, इनको तो मैं छूंगा भी नहीं, ये वाला रैक खोलूंगा और यहाँ से देख लूंगा साहब कौन कौन सी दवाएं मेरे पास। तो इसका मतलब ये समझ में आया, वो कॉलम बेस रखता है और रीडिंग और सर्चिंग में आसान होता है। ऐसी सेम डाटा के संग डाटा है उसने वो कॉलम बेस में रखेगा, और डाटा अगर मुझे रीड करना है और सर्च करना है, तब किसका यूज करूंगा मैं, HDFC में, HDFS में डाटा को रखने के लिए पारेगा। और ये किसके साथ ज्यादा कंपेटेबल होता है, स्पार्क के साथ। स्पार्क क्या करता है, स्पार्क तेज सर्चिंग और एनालाइज के लिए यूज होता है, अभी हम सारे पढ़ेंगे। तो इस ये बोलता है कि साहब मैं इस पे काम कर पाऊंगा अपना, इस पे पार के पे, यहाँ तक ठीक है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब आते हैं अपाचे ORC, ऑप्टिमाइज रो कॉलमनार, ठीक है। अब ये क्या है, ये बस इसका बड़ा भाई है, ये समझ लो इसका एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसने ये दवाई का कॉलम तो बना ही रखा है, ये क्या करता है, पर्ची और चिपका देता है। कैसे पर्ची चिपका देता है, ऐसे पर्ची चिपकाते हैं, पी के अंदर ऐसे सेक्शन बना दिए इसने ऐसे करके, और इस पे पर्ची चिपका देगा कि ये 10 mg की है, ये 20 mg की है, ये 30 mg की है, इस पी के अंदर ही। अब इससे क्या फायदा होगा, कोई व्यक्ति आया उसने बोले मैं 30 mg की, तुम ये बताओ कितनी दवाई है तुम्हारे पास, तो वो इसको इसको किसी को नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा, सीधे इसको देखेगा बता देगा। तो ये मतलब ये इससे भी फास्ट सर्चिंग के लिए, इससे भी फास्ट। तो ये क्या करता है, ये पर्ची लगा देता है एक तरीके, तो ये किसके साथ काम करता है, हाइव के साथ करता है, हाइव के साथ, किसके साथ, हाइव के साथ। और हाइव हाइव जो है SQL क्यूरी लैंग्वेज पे चलता है, SQL का मतलब सामान्य सरल भाषा में काम करता है ये, ठीक।